नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल गाइडेंस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ स्टडीज़ के बारे में पढ़ा था, अलग अलग फील्ड्स की स्टडीज़, और इस सेकंड पार्ट में हम कुछ फोबियाज़ पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फोबियाज़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर किसी के मन में डर हो जाना, फियर हो जाना। अचानक से आपने ऐसे वर्ड्स सुने भी होंगे कि उसके मन में उस चीज़ को लेकर फोबिया समाया हुआ है। तो फोबिया का मतलब होता है डर। तो कुछ इम्पोर्टेंट फोबिया जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं वन वर्ड्स के रूप में वो कैब के लिए, तो वो आपके सामने पेश है। इनमें से पहला हमारे लिए है फियर ऑफ हाइट्स। हाइट्स का मतलब ऊंचाई, यानी कुछ लोगों को ऊंचाई पर जाने से बहुत डर लगता है। वो ऊंची जगहों पर जाने से बचते हैं। जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग पर जाना हो तो वहाँ उनको डर लगेगा, या फिर किसी ऊंचे पहाड़ों वगैरह पर जाना हो तो वहाँ पर उनको डर लगता है। तो इसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स को क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। फोबिया जहाँ भी जुड़ जाए तो उसका मीनिंग है उनके मन में उस चीज़ के लिए डर है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे लिए फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस का मतलब खुली जगहों पर जाने से डर। जैसे कोई एकदम ओपन ग्राउंड है तो वहाँ पर रुकने से किसी को डर लगे, या फिर जैसे पहाड़ वगैरह जहाँ एकदम वीरान सुनी जगह है तो वहाँ पर जाने से उनको डर लगे, तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। क्या बोलेंगे? एगोराफोबिया। नेक्स्ट वन हमारे पास फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड का मतलब होता है कि एकदम बंद, तो बंद जगहों पर जाने से कईयों को डर लगता है। जैसे किसी को किसी छोटे रूम में रुकना पड़ जाए। मेरे एक साथी है जिन्हें होटल वगैरह में वो नहीं रुक सकते, होटल के किसी रूम में रुकना पड़ जाए तो उनको समस्या हो जाए, इसलिए वो एकदम ऊपर छत पर जा कर के रुकेंगे, होटल के रूम में नहीं रुक सकते। तो इस प्रकार के लोगों के मन में जो फोबिया उसे बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, कि कन्फाइंड स्पेसेस से उनको डर लगता है। और ये जो ओपन स्पेसेस, कन्फाइंड स्पेस, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एगोराफोबिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये वन वर्ड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड भी है, एंटीनिम्स है। इसके बाद हमारे पास कुछ और वन वर्ड्स, जिनमें से नेक्स्ट वन है नेक्स्ट वन हमारे पास है फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर का मतलब पानी से डर लगे। तो पानी से जो डर होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। यहाँ हाइड्रो जो वर्ड है आप याद रखिए कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है साइंस के अंदर वो लिखा होता है H2O। H2O में H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन से ये वर्ड लिया गया हाइड्रो, तो आप इसे याद रख सकते हैं। फियर ऑफ वाटर उसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वन हमारे पास है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स, यानी अजनबी लोगों से मिलने से उनको डर लगे। तो इस प्रकार का जो फोबिया होता है उसे बोलते हैं जेनोफोबिया। जेनोफोबिया मतलब अजनबी लोगों के बीच में जाने से डर लगे। नेक्स्ट वन हमारे पास फियर ऑफ डार्कनेस और नाइट, कि किसी को अंधेरे से डर लगता है, जैसे ही रात हो जाए तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस प्रकार का जो फोबिया होता है उसे बोलते हैं नाइक्टोफोबिया। अब ये नाइक्टो आप वर्ड नाइट से याद रख सकते हैं, नाइट से मिलता जुलता वर्ड है नाइक्टो। तो नाइक्टोफोबिया मतलब नाइट से, और नाइट से रिलेटेड है डार्कनेस। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास फियर ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जू में, तो इसे क्या बोलेंगे? जू फोबिया। तो जू के अंदर खूब सारे जानवर हैं, उनको देखते ही किसी को डर लगे तो इससे आप याद कर सकते हैं। कल अपने एक जूलॉजी पढ़ा था कि जंतुओं से संबंधित जो एनिमल से रिलेटेड स्टडी होती है उसे जूलॉजी पढ़ा था। और एनिमल से जो डर लगता है किसी को तो उसे बोलेंगे जूफोबिया। नेक्स्ट वन हमारे पास फियर ऑफ फ्लाइंग और एयर, यानी ऊपर हवा में उड़ने से डर लगे। किसी को फ्लाइट वगैरह में जाने से बहुत डर लगता है, या फिर बहुत तेज़ किसी ऊंची बिल्डिंग पर गए तो वहाँ खूब हवा लग रही है उनको, तो उससे भी उनको फियर मन में होता है, उसे बोलते हैं एरोफोबिया। ये एरो वर्ड देखो, ये एयर से रिलेटेड है, एरोप्लेन आपने नाम सुना होगा, तो इसी प्रकार से ये एरोफोबिया है। तो एयर से रिलेटेड है, इसे आप याद रख सकते हो कि हवा में जाने से या फ्लाइंग से डर लगता है। नेक्स्ट वन हमारे पास फियर ऑफ ब्लड। ब्लड का मतलब खून, और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ये वर्ड लिया गया हीमो। तो हीमोफोबिया का मतलब ब्लड से किसी को डर लगे। जैसे
कोई घायल व्यक्ति दिखा या किसी के पैर पर चोट लगी, उसके अंदर से जो ब्लड निकलेगा तो उसको देखते ही कई लोगों की बीपी कम ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो वो क्या होता है, उनके मन में उस ब्लड को देखते ही एक डर पैदा हो जाता है, तो उस डर को बोलते हैं हीमोफोबिया। इसी प्रकार के कुछ और अपने पास वन वर्ड्स हैं फोबिया से रिलेटेड। कि नेक्स्ट वन है फियर ऑफ डर्ट और जर्म्स। अब डर्ट का मतलब होता है कि धूल मिट्टी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको धूल मिट्टी टच करने से डर लगता है। उनके मन में होता है कि उसे टच करते ही मुझे कोई न कोई समस्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, खाज खुजली हो सकती है, तो वो उससे दूरी बना करके रखते हैं। या किसी को सांस ले वगैरह लेने में भी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार का जो फोबिया होता है उसे बोलते हैं मिसोफोबिया। नेक्स्ट वन है अपने पास फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यानी कहीं पर लोगों की गैदरिंग है तो वहाँ आपको जाना पड़ जाए और वहाँ पर उन लोगों के सामने बोलना है, स्पीकिंग करनी है, यानी भाषण देना हो गया, स्टेज पर जा कर के बोलना हो गया, कहीं पर किसी मंच पर जा कर के बोलना पड़ गया, तो उस जो फोबिया होता है उसे बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। क्या बोलेंगे? ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट वन अपने पास फियर ऑफ डेथ और डाइंग। किसी को डर लगता है कि मेरी डेथ ना हो जाए, वो उनके मन में उल्टे उल्टे ख्याल आते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, कहीं मैं मर ना जाऊँ। तो इस प्रकार का जो उनके मन में फोबिया होता है उसे बोलते हैं थानाटोफोबिया। ये वन वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास कुछ और वन वर्ड्स हैं, जैसे फियर ऑफ बीइंग एलोन, कि अकेले रहने का डर। कई लोग ऐसे हैं जो अकेले रह ही नहीं सकते, उनको डर लगता है कि मैं अकेला हो जाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो फिर वो हमेशा उनको ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी की कंपनी की। तो उस जो फोबिया होता है उसे बोलते हैं मोनोफोबिया। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो वो अकेले नहीं रह सकते। जैसे अकेले होंगे किसी को कॉल करेंगे, किसी के पास चले जाएंगे या फिर किसी को अपने पास बुला लेंगे, तो ऐसे डर मोनोफोबिया। और इसी का अपोजिट एक वर्ड है एंथ्रोपोफोबिया। ये क्या होता है? फियर ऑफ पीपल और सोसाइटी, यानी लोगों के बीच में जाने से डर लगता है। सोसाइटी या कहीं पर गैदरिंग है तो वहाँ जाने से डर लगता है, वो अपने आप को अकेला रख करके खुश रहते हैं। एंथ्रोपो जो वर्ड है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो इसी से आप याद रखोगे कि खूब सारे जब ह्यूमन बीइंग इकट्ठे हो गए तो वहाँ जाने से उनको डर लगता है, वो पार्टीज़ वगैरह में बहुत कम भाग लेते हैं। तो ऐसा जो डर है, फोबिया है, उसे बोलेंगे एंथ्रोपोफोबिया। ये एक दूसरे के अपोजिट है, मोनोफोबिया और एंथ्रोपोफोबिया। मोनोफोबिया यानी सिंगल, और एंथ्रोपो का मतलब यहाँ आप मानोगे खूब सारे पीपल या सोसाइटी, तो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। अब जितने अपने पढ़े हैं वन वर्ड्स फोबिया से रिलेटेड, उसको हम दोबारा कुछ प्रैक्टिस, अभी हम जो अभी तक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ वन वर्ड्स को मैच करके। आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके वन वर्ड्स को मैच कर सकते हैं, 1 से लेकर के 5 तक जो अपने क्वेश्चंस दे रखे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो उन्हें आप वन वर्ड से मैच कर करके देख सकते हैं। तो जैसे पहला है फियर ऑफ वाटर। तो वाटर का जो डर है, वाटर से रिलेटेड अपने वर्ड याद किया था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से हाइड्रो, तो हाइड्रोफोबिया जो है वो फियर ऑफ वाटर होता है। इसके बाद फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों से डर है, तो उसके लिए हमने वन वर्ड याद किया है जेनोफोबिया। तो ये स्ट्रेंजर्स का जो डर है उसे जेनोफोबिया से मिला देंगे। नेक्स्ट वन अपने पास था फियर ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स यानी जानवर कहाँ रहेंगे? जू में, तो जू फोबिया से आप मिला सकते हो, इसको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट वन फियर ऑफ फ्लाइंग और एयर, और एयर से रिलेटेड अपने पास वर्ड है एरोफोबिया। तो एरोफोबिया यानी फ्लाइंग से फियर है। नेक्स्ट वन अपने पास है फियर ऑफ ब्लड। अभी एक ही बचा है वैसे भी, और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, तो उससे आपको याद रखना है हीमोफोबिया। तो ये फियर ऑफ ब्लड है वो हीमोफोबिया से मैच कर जाएगा। ये ऐसे वन वर्ड्स जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें, 2-3 बार देखेंगे तो इतने में अच्छे से आपके याद भी हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियोस बार बार मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।